म्यूट कर लो सब लोग। राजा कुमार, शुभम कुमार, और जो लोग भी ऑनलाइन हैं सबका मोबाइल सॉरी कैमरा ऑन रहेगा। अगर देखें किसी को कैमरा ऑफ है तो कैमरा ऑफ कर देंगे। शुभम स्वराज म्यूट करो ना यार, इसका भी ऑन है, म्यूट कर लो। हम म्यूट कर दिए हैं, ऑन मत करना, ठीक है, जब तक सवाल न करना हो। तुमको सवाल करना होगा तो ऐसे ही सवाल पूछ लोगे, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑन करके पूछेंगे। ओके, तो हम लोग अब समझ गए हैं, यहां तक तो समझ में आ गया है कि फॉक्सट्रो है क्या। फॉक्सट्रो इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और हमारा ये इंडेक्स एक्सेस पे काम करेगा, ये भी समझ में आ गया। और पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि हम कमांड कैसे कैसे दे सकते हैं। किसी कंप्यूटर को कुछ कमांड देना हो, कंप्यूटर को किसी को भी कैसे कैसे दे सकते हैं, बोल के दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, या एक्शन से दे सकते हैं, इशारा से दे सकते हैं। जैसे मेरे कोई आएगा बोलेंगे आओ, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा ना, तो वो इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब फॉक्सट्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो हम लोग रिटर्न में देंगे, वो लिख के देंगे। और लिखने के लिए अपर लेटर और लोअर लेटर किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। किसी भी अपर केस में दो, आवाज आ रहा है ना, तो अपर केस में दोगे तब भी और लोअर केस में दोगे तब भी, दोनों केस में ये काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो तुमको बोले हम कि इस क्लास का डेटाबेस कॉपी पे बनाओ, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, क्या क्या फील्ड चाहिए पूछोगे, और एक रजिस्टर में ऊपर सब फील्ड लिखोगे और लाइन खींच के एक्सेल शीट की तरह बना लोगे, और तब रोल नंबर 1 का डेटा, रोल नंबर 2 का डेटा ऐसे लिखोगे। कहने का मतलब कि डेटा स्टोर करने के पहले, डेटा रिकॉर्ड करने के पहले हमको एक फॉर्मेट चाहिए ना, एक फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि अगर मान लो तुम नए नए घर में गए हो और तुमको कुछ सामान रखना है, तो तुमको एक रैक चाहिए, तुमको एक रैक चाहिए, उसके ऊपर सामान रखना शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डेटा बेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे, वहां पे कौन कौन सा फील्ड स्टोर होता है, कौन कौन सा फील्ड का डेटा स्टोर करना है, उस फील्ड का नाम देंगे, और वो फील्ड किस डेटा टाइप का होगा, है ना। डेटा टाइप है ना, कैरेक्टर है, नंबर्स है, फिर फ्लोट है, डेट एंड टाइम है, ठीक है। तो कमांड देखेंगे हम लोग, शुरू करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस फाइल, डेटाबेस फाइल क्रिएट कर। अच्छा, फॉक्सट्रो में एक खास बात और क्या कि इसमें जो भी कमांड तुम देखोगे ना, सिंपल कमांड है। वो कमांड अगर तुम किसी ह्यूमन को दो वो भी समझ जाएगा, वेरी सिंपल इंग्लिश, ठीक है। तो आपको याद रट्टा मार के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम ऑब्वियस सा है। अब हम तुमको बोले वो डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या बोलेंगे, क्रिएट इट, बोलेंगे ना, क्रिएट डेटाबेस फाइल। तो क्रिएट कमांड है, तो क्रिएट है कमांड। सिंटेक्स क्या है, मतलब कैसे लिखना है, तो क्रिएट लिखना है, उसके आगे लिख देना है डेटाबेस का नाम, जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे क्रिएट स्टूडेंट, तो क्रिएट स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट डॉट DBF बन जाएगा।
डेटाबेस फाइल, फॉक्सट्रो का डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन DBF। तो जैसा ही लिखते हैं स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट, DBF लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्रिएट कमांड DBF बनाने के लिए है। तो फॉक्सट्रो स्टूडेंट नाम से DBF फाइल ही बनाएगा, और जब DBF फाइल बनाएगा तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, क्या रहेगा, DBF। चाय बनाएंगे तो चाय नहीं बनेगा, कॉफी थोड़ी बन जाएगा। तो डेटाबेस फाइल बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन DBF। अच्छा, अब मान लो हम बैच 2 के नाम से, BCA बैच 2 के नाम से डेटाबेस फाइल बनाना चाहते हैं। क्या कमांड लिखेंगे, क्रिएट स्पेस देंगे, स्पेस, और लिखेंगे BCA बैच 2 या BCA B2, हो गया, और हमारा डेटाबेस फाइल बन जाएगा। तो फाइल क्रिएट हुआ, उसके अंदर क्या क्या डेटा डालना है तो पूछा नहीं, ये भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्रिएट स्टूडेंट लेके एंटर प्रेस करिएगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो आपसे पूछेगा कि क्या क्या फील्ड रखना चाहते हैं आप, क्या क्या फील्ड। वो तो मेरी मर्जी है, हम रोल नंबर रखें या ID रखें या दोनों रखें, है ना। नेम रखना चाहते हैं या STU नेम रखना चाहते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम वो फील्ड नेम चुनेंगे, हम फील्ड नेम का चुनाव करेंगे, लिखेंगे वहां पे। एक बात का ध्यान रखना है कि फील्ड नेम जो आप लिखेंगे वो 2 वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में स्पेस नहीं होगा। अगर फिर भी अगर फर्स्ट नेम ऐसा फील्ड बना रहे हैं, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, सर नेम ऐसा बनाना चाह रहे हैं आप, तो आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा। क्या डैश दे सकते हैं, नहीं दे सकते, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है स्पेशल सिंबल में, ठीक है। और अंडरस्कोर मतलब क्या होता है, वो जो डैश है ना वो थोड़ा नीचे होके आता है डैश, यहाँ पे है शिफ्ट प्रेस करके 0 के बगल वाला डैश, एक डैश होगा एक अंडरस्कोर होगा। अभी करके दिखाएंगे तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, नीचे का यहाँ यहीं तक है, यहाँ तक। अच्छा ये वाला लाइट बंद कर दो ना, हाँ ये वाला जो बोर्ड पे आ रहा है लाइट, ये वाला बंद करो, सब वेट करेंगे। हाँ क्या बोले थे, जूम करेंगे तो और हेजी हो जाएगा। मैक्सिमाइज किया हुआ है, मैक्सिमाइज किया हुआ है, स्लाइड शो चल रहा है ना, स्लाइड शो में मैक्सिमाइज कैसे होगा, वो तो पूरा स्लाइड शो हो रहा है। अच्छा ध्यान दो इधर, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जब हम सारा का सारा फील्ड नेम लिख देंगे तो बगल के कॉलम में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, हाँ? यार जो पढ़ा रहे हो पढ़ो ना, काहे बेकार का आर्गुमेंट करते हो। जब किसी पावर पॉइंट को तुम प्रोजेक्ट कर दोगे, शो कर दोगे, उसके बाद कैसे करोगे जरा बताओ हमको। हाँ पूरा बात सुन लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। विदाउट डिस्टर्बिंग पूरा लेक्चर सुन लो, फिर तुमसे पूछेंगे कि क्या पूछना है। यहाँ पे ये फोटो है, स्क्रीन कैप्चर करके लगाया गया है, ठीक है। अगर तुम बड़ा करके देखना चाहते हो तो हमको स्लाइड को रोकना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। पढ़ने का मन है कि नहीं है, ठीक है। तो जूम करके दिखाने का था, देखो हम जूम करके दिखा रहे हैं, तुम लोग को दिख रहा होगा। अगर अब दिख रहा है तो बोलो। यहाँ पे ये देखो, ये नेम है, ये नेम है, नेम के अंदर रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
और टोटल, ये फील्ड का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? शेयर नहीं हुआ क्या? ठीक है, ये फील्ड का नाम दिया गया, और इस फील्ड के ठीक बगल में ये जो दूसरा कॉलम है, इसमें दिया गया डेटा टाइप। कितना कितना डेटा है, वो सारा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे। और ये कौन करेगा? हम खुद करेंगे। जो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है उसका काम है कि हर फील्ड के लिए एक डेटा टाइप आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे हम रोल नंबर के लिए न्यूमेरिक कर सकते हैं, नंबर है। नेम के लिए कर सकते हैं न्यूमेरिक? नहीं कर सकते, क्योंकि हमको वहां पे अल्फाबेट लिखना है। अच्छा, एड्रेस अगर फील्ड हो और उसमें हमको एड्रेस ऐसा लिखना हो, रोड नंबर 10 या MIG 255, ऐसा डेटा हो जिसमें कैरेक्टर और नंबर दोनों का, उसको क्या करेंगे? न्यूमेरिक या कैरेक्टर? कैरेक्टर, कैरेक्टर ही रहेगा, कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले रहे हैं, तीनों न्यूमेरिक, टोटल भी न्यूमेरिक। ओके, इसके बाद जो तीसरा फील्ड है वो है विड्थ। विड्थ करने का मतलब डेटा जो तुम लोगे वो कितना विड्थ का होगा, कितना बड़ा डेटा लेना है। जैसे रोल नंबर, रोल नंबर में हम दिए हैं 3, मतलब 3 डिजिट, 999 तक का रोल नंबर स्टोर किया जा सकता है। उसके पहले भी 1 2 3 1 से लेके 999 तक का डेटा हम रोल नंबर सेव कर सकते हैं इसमें। तो ये चूंकि ये बहुत केयरफुली सेट करना है, क्योंकि डेटा ज्यादा होगा तो मेमोरी ज्यादा ऑक्युपाई होगा। समझ में आता है? नेम कैरेक्टर है, और 15 मतलब डेटाबेस के एक फील्ड में, नेम में आप 15 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं कर सकते। वो सारा का सारा विड्थ हो गया। ओके, अगर मान लो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में यहां देखो डेसिमल है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट मतलब दशमलव के बाद आने वाला नंबर, दशमलव के बाद आने वाला नंबर। अगर किसी नंबर में हम दशमलव में 2 लिख देंगे यहाँ पे डेसिमल वाले कॉलम में, तो मतलब वहां पे दशमलव के बाद 2 अंक लिया जाएगा, 2 अंक लिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये विड्थ जो लिख रहे हैं हम, ये दोनों को सम करके लिखना पड़ता है। पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला, और एक पॉइंट, सबको सम करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो तुम चाहते हो कि दशमलव के बाएं तरफ 3 अंक हो और दशमलव के राइट साइड में इधर 2 अंक हो, तो हम विड्थ में क्या देंगे? 6 देंगे। विड्थ में 6 देंगे, 3 + 2 + 1, 6, और इधर देंगे 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि जब न्यूमेरिक नंबर होगा तो न्यूमेरिक नंबर में हम दशमलव के बाद वाला भी स्थान फिक्स करना चाहेंगे। मान लो रुपया पैसा का बात हो रहा है तो 17 रुपया 25 पैसा लिखेंगे ना, तो 17 रुपया तो लिख लेंगे, 25 पैसा के लिए दशमलव के बाद डेसिमल पॉइंट 2 चाहिए। मान लो उससे भी छोटा अंक का बात करें, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। बहुत 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 छोटा डेटा को स्टोर करना हो तो दशमलव के बाद हम जितना लिखेंगे उतना होगा। तो हम यहां कैसे लिखेंगे? तो विड्थ में क्या लिखेंगे? विड्थ में हम प्लस वाला लिखेंगे या दोनों जोड़ के लिखेंगे? दोनों जोड़ के +1, पॉइंट के लिए भी एक स्थान लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई नंबर है जैसे 123, दशमलव के पहले 3 अंक है 999 तक, और दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, इसके लिए हम विड्थ में क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, 3 इधर का, 2 इधर का, और एक डॉट, 6 हो गया। और डेसिमल में क्या लिखेंगे? 2, डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए था। ठीक है, ओके। इसको फिर शो करते हैं। यहां के बाद जैसे ही हम देखो यहां लिखा है क्रिएट बीसीए लिखा गया है ना, नीचे दिख रहा होगा कमांड विंडो है। कमांड विंडो पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं। कमांड टाइप करने के बाद हमारा क्रिएट बीसीए लिखेंगे, या जिस नाम से हमको डेटाबेस फाइल बनाना हो उसका नाम देंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा, ये खुल जाएगा। और इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है DFPD26 BCA.dbf, ये पाथ दिया गया इस फाइल का।
पाथ दिया गया इस फाइल का। इतना करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दे या Ctrl+W प्रेस कर दे, प्रेस द कंट्रोल, होल्ड इट एंड W, है ना। तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा इनपुट रिकॉर्ड नाउ, यस करेंगे तो रिकॉर्ड एंट्री शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे फर्दर करके दिखाएं, उसके पहले हम लोग डेटा टाइप पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम डेटा टाइप की बात करेंगे तो हम कौन कौन सा डेटा टाइप मिलेगा फॉक्सट्रो में देखने के लिए, जो जोड़े की आवाज आ रहा है, ठीक है। तो पहला है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर फील्ड इज यूज्ड टू होल्ड a string of character consisting of a combination of alphabet, number and special character. यहाँ dash, dot, @ everything you can write. ठीक है, a maximum of 254 character only. जैसे क्या क्या उदाहरण हो सकता है, कस्टमर का नेम, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारा का सारा हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा है। अब और न्यूमेरिक की बात करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फील्ड स्टोर्स नंबर विथ और विदाउट डेसिमल, ओनली नंबर्स, माइनस साइन एंड डेसिमल पॉइंट आर अलाउड इन दिस फील्ड। कौन कौन सा स्पेशल सिंबल लगेगा यहाँ पे नंबर में? @ नहीं लगेगा, डैश की कोई आवश्यकता है नहीं है, माइनस लगता है। माइनस मतलब नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं, और एक डेसिमल के लिए डॉट, माइनस और डॉट, ये दो स्पेशल सिंबल है जो न्यूमेरिक डेटा में यूज होगा। कॉमा ऐसे नहीं यूज होगा, कॉमा के लिए वो फॉर्मेट करना पड़ेगा, ऐसे कॉमा हम लोग यूज नहीं करेंगे। वी कैन स्टोर अप टू 20 डिजिट्स इन दिस फील्ड, 20 डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं इस फील्ड में। एंड मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ 16 डिजिट। मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ 16 डिजिट मतलब डॉट के बाद, दशमलव के बाद 16 डिजिट तक का एक्यूरेसी हम मेंटेन कर सकते हैं। समझ रहे हो कितना छोटा संख्या के बारे में बात हो रहा है? नहीं बता रहे। तो दशमलव के बाद अगर 16 हम बात करें, दशमलव के बाद अगर 16 बात करें तो दो अलग अलग लाइन है। पहला लाइन में हम बोले कि टोटल 20 डिजिट हम लिख सकते हैं। ओके, टोटल 20 डिजिट लिखेंगे और इधर 16 लिख सकते हैं, इधर 16, इधर कितना बचेगा? हो गया, ठीक है। इधर तुम 20 लिख दो, उधर 16 लिख दो, तो दशमलव के पहले कितना बचेगा? ठीक है, यहां देखो 123.45। अगर ऐसा डेटा है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ 6 और डेसिमल पॉइंट 2। ओके, यहां के बाद आता है फ्लोट। फ्लोट जो नंबर है दैट इज सिमिलर टू द न्यूमेरिक फील्ड, इट स्टोर्स मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर द फ्लोट टाइप डेटा आर एज कंपेयर टू द न्यूमेरिक डिजिट। देखो हम लोग जैसे किसी लैंग्वेज में बात करोगे ना, C++, जावा, वहां पे हम लोग बात करते हैं कि हमको फ्लोट के लिए अलग नंबर मिलता है और INT में नंबर वैसा स्टोर करते हैं जो होल नंबर है, अलग अलग मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे नंबर भी है, फ्लोट नंबर भी है, उसमें हम डेसिमल स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोट की क्या आवश्यकता थी? फ्लोट की आवश्यकता क्या थी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहे हैं क्या कि इस स्टोर्स मोर सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर द फ्लोट डेटा टाइप एज कंपेयर टू द न्यूमेरिक डेटा। मतलब वहां हम लोग 16 डिजिट का एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे थे, यहां उससे ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। सो फ्लोट इज बेस्ट सुटेड फॉर द साइंटिफिक एप्लीकेशन, इट इज रेयरली यूज इन द बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन में हमको ऐसा कोई बिजनेस एप्लीकेशन तो जरूरत पड़ेगा नहीं जिसमें हमको 16 डिजिट तक जाना पड़े डेसिमल के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है डेट। दिस फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर द डेट इन फॉर्मेट MMDDYY। ये क्या है? मंथ, डेट एंड ईयर। ठीक है, और देखो दोनों ईयर भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? तो 2021 का क्या लेंगे? 2021 21। गुड। वैलिडेशन ऑफ डेट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द फॉक्सट्रो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम कोई डेट लिखते हो तो वो डेट वैलिड है कि नहीं वैलिड है वो फॉक्सट्रो खुद डिसाइड कर लेगा। जैसे अगर हम 31/11 लिखे, 31/11/2021, तो क्या ये डेट वैलिड है?
क्यों? हाँ, नहीं होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो जो लीप ईयर नहीं है वहां तुम 29/2 लिखोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। फरवरी में अगर 30 लिखोगे तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाएगा। किसी महीने में 32 लिख दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। मंथ की जगह पे 13 लिख दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से जो मंथ वैलिड डेट होता है उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर खुद तुम्हारे डेट को वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा कि ये सही डेट है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है लॉजिकल। लॉजिकल मतलब किसी लॉजिक के बारे में हम विचार करें, कोई लॉजिक लगाओ तो उस लॉजिक में दो रिजल्ट आता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आइदर ट्रू और फॉल्स को रखने के लिए भी फील्ड बनाया गया है, दैट इज लॉजिकल, और ये सिर्फ एक स्टोर करेगा, दैट इज टी और एफ, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। दिस फील्ड कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेटर दैट रिप्रेजेंट द ट्रू, स्पेलिंग गलत है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू सच एज टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इसके बाद आता है मेमो। अब देखो, सोचो कि 254 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं ले सकते थे हम कैरेक्टर में इसमें, ठीक है। और हम सारे एम्प्लॉय का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय आ रहे हैं सब अपना रिज्यूमे लेके आ रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। होता क्या है कि जब अब कोई प्रोजेक्ट आता है, जब कोई प्रोजेक्ट आया तो देखना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट पे किसको रखा जाए। उसके लिए उनका प्रोफाइल देखना पड़ता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है और इस डोमेन का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया है। और हॉस्पिटल का कोई प्रोजेक्ट है और मेरे पास सफिशिएंट वर्कफोर्स है जो हॉस्पिटल डोमेन में पहले काम कर चुके हैं, तो यह हॉस्पिटल वाला काम हम उनको देना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है जिसमें हमको उनका रिज्यूमे प्रोफाइल वगैरह देखना पड़े। तो तुम जो रिज्यूमे सबमिट किए थे उस कंप्लीट रिज्यूमे को टाइप करके हम स्टोर कर लेना चाह रहे हैं, तो 254 कैरेक्टर में होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो वो 254 कैरेक्टर में नहीं होगा, ठीक है। और भी प्रोफेशनल्स की बात है तो उनका तो और होगा 5-6 पेज का, तो वो तो और नहीं होगा। हाँ तो होगा, तो कैरेक्टर में तो ये तो हम लोग @ दे सकते हैं ना। कैरेक्टर टाइप डेटा जो है उसमें कोई डेटा दे सकते हो, वहां @ डॉट किसी तरह का कोई स्पेशल सिंबल नंबर सब, ठीक है। हाँ, स्पेस जो है ना एक्चुअली उसको शो करने के लिए उसका भी तो एस की वैल्यू लगता है ना। कितना लगता है? 32। तो जैसे हर कैरेक्टर का एस की वैल्यू है जिससे वो मेमोरी में कुछ जगह स्टोर कर रहा है, जगह ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो तुम्हारा स्पेस भी होगा, तो सेम बात है, उसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो स्पेस बार जैसे ही तुम प्रेस करोगे तो वो एक 32 एससी कोड जाएगा और वहां पे वो इनविजिबल कैरेक्टर दिखेगा तुमको लगेगा कि वहां पे मेरा स्पेस हो गया, ठीक है। तो वैसे डेटा जिनको 254 में हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं उसके लिए बनाया गया है मेमो फील्ड, ठीक है। A memo field allows large block of text to be stored in the table. More than 254 characters is not saved in character field, so memo field is used. A memo field occupies 10 characters with a table structure, but actual content of the memo field are stored in a separate file, that is memo, or given extension is fpt. अब समझो इस बात को, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग जितना देखे थे यहाँ पे, यहाँ देखो इस जगह पे, तो यहाँ हम लोग विड्थ दिए थे, सबका विड्थ दे रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे हम लिख दे प्रोफाइल या रिज्यूमे एक्सपीरियंस कुछ भी, और यहाँ पे आके लिख दे मेमो, तो जैसे ही मेमो टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 10 ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, दैट इज फिक्स्ड, ओके। अब क्यों फिक्स रहता है और मेमो का डेटा स्टोर कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइबा के लिए भी। मेमो में लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा रखना है हमको, ये तो पता है, छोटा छोटा डेटा तो रखना नहीं है। अगर इतना लार्ज डेटा अगर हम हर रो में, तुमको पता है ना कि एक रिकॉर्ड ऐसे होगा उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड उसके बाद आएगा,
अगर हम उतना डेटा रिकॉर्ड में अगर ऐड करने लगे तो रिकॉर्ड का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना। जब रिकॉर्ड का साइज बड़ा हो जाएगा तो इंडेक्स इंफॉर्मेशन, शॉर्टिंग, लिस्ट, ब्राउज सब में हमारा एफिशिएंसी बहुत घट जाएगा। डेटा का साइज, तो डेटाबेस का साइज छोटा रहे और मेरा 254 से ज्यादा डेटा भी हम स्टोर कर लें। इसके लिए एक आइडिया निकाला गया कि आप जो डेटा, जिस नाम से आपने डेटाबेस फाइल बनाया है, यहाँ पे हम लोग बीसीए नाम से बना रहे थे, तो जिस नाम से आप डेटाबेस फाइल बनाइएगा और जैसे ही मेमो फील्ड यूज कीजिएगा तो उस डेटाबेस डॉट एफपीटी एक मेमो फाइल बन जाएगा। ठीक है, एफपीटी इसका एक्सटेंशन है, जब फुल फॉर्म मत पूछना। हाँ, कनेक्टेड, उसको कनेक्ट करने के लिए वो जो 10 स्पेस ऑटोमेटिकली लिया गया है ना, उसी के पॉइंटर के रूप में उसको लिया गया, वो ऑटोमेटिकली फॉक्सट्रो उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, जब फॉक्सट्रो यूज कर रहे हैं हम, किसी डाटा को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एफपीटी को एक्सटेंशन लेकर ओपन कर देगा। हाँ, जब जरूरत पड़ेगा तब, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। कब होगा, कैसे होगा, हम बताते हैं तुमको। यहां तक बात समझ में आ गया? तो क्या बोल रहे थे जो भाईवा में पूछ सकते हैं आप? हाँ, मेमो के बारे में। मेमो जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है एक्चुअली। मेमो, व्हाट इज मेमो, एक्सप्लेन मेमो, या वाइवा में भी। अच्छा, मेमो बताओ, है ना, क्या डिफरेंस है कैरेक्टर मेमो में? मेमो कहां से होता है? डेटाबेस में, डेटाबेस से बाहर। ठीक है, इस तरह का बहुत सवाल मेमो से उठेगा। ठीक है, और उसके बाद है एक मेमो फील्ड जो है वो हम लोग यूज करते हैं वैसे फील्ड के लिए, मेमो डेटा टाइप, जिसको हम 254 कैरेक्टर में नहीं रख सकते। नेम के लिए मेमो यूज करेंगे? नहीं, क्या है कि ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको 254 कैरेक्टर लगता हो। एड्रेस नहीं, एड्रेस पे भी नहीं चाहिएगा। और क्या हो सकता है? मोबाइल में बड़ा बड़ा कोई डेटा बताओ, है ना। 254 बुक्स राइट करना है ना, तो क्या बोल गया? बुक्स सर, बुक, हाँ, बुक अच्छा, लिखना है तो वैसा कोई भी कुछ महफूज बोल रहे हो क्या? जी बोल रहे हैं सर, बुक लिखना है फिर भी मेमो यूज कर सकते हैं। हाँ, बुक सर। ठीक है, मतलब छोटा मोटा किताब है, उसका पूरा डेटा तुम टाइप करके रखना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हम देखें कहीं। लेकिन बहुत ऑब्वियस बात है, 254 से ज्यादा है, 254 से ज्यादा है तो आप कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो 254 से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है कि 3 साल में आपके किए गए हर कार्यकलाप को हम आपके फीडबैक नाम के फील्ड में स्टोर करें, डेट वाइज। फलाने डेट को आपने ये काम किया, फलाने डेट को ये काम किया, बाद में उसका एनालिसिस होगा। तो हम अगर मान लो ये काम करते हैं और 3 साल है, तो 3 साल में तो हम लगता है 254 कैरेक्टर में नहीं हो पाएगा, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? फीडबैक नाम से फील्ड बनाना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा मेमो। और बीसीए नाम से बना रहे हैं, बीसीए 2124 नाम से अगर बना रहे हैं तो बीसीए 2124.fpt फाइल उसी समय बन जाएगा जैसे ही हम ओके करेंगे स्ट्रक्चर को। तो ठीक है, अब जब डेटा डालोगे, डेटा स्टोर करोगे, तो डेटा ऑटोमेटिकली उस एफपीटी में सेव होगा। ठीक है, पॉइंटर लिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नंबर 1 का फीडबैक रिकॉर्ड नंबर 2 में दिखा दे, ऐसा नहीं होगा, वो पॉइंटर्स के साथ कनेक्टेड होगा इंटरनली। क्लियर है? करेंगे तो और समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका। हाँ, कुछ नहीं, हमको सिर्फ मेमो बना देना है, कंट्रोल W या सेव कर देना है। जैसे ही सेव होगा मेमो क्रिएट, हमको मेमो के लिए कुछ करना नहीं है, वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और उस फाइल को ओपन करके डेटा लेके आना भी ऑटोमेटिक होगा। हमको इंटरनल बात बता रहे हैं कि फॉक्सट्रो कैसे मेंटेन करता है इसको। ठीक है, इसके बाद है जनरल। अब जब फॉक्सट्रो जब डॉस वाला था ना, उसके बाद जब फॉक्सट्रो फॉर विंडो आया था, जब फॉक्सट्रो फॉर विंडो आया तो हुआ क्या कि क्या हम जरूरी है कि इतना डेटा हम पूरा रिज्यूमे का डेटा टाइप करके रखें?
अगर तुम MS वर्ड में कुछ दे रहे हो फाइल, तो हम उस फाइल को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस में फाइल रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? डेटाबेस में फाइल रख लेते हैं, तुम्हारा फोटो JPG फोटो उसको रख लेते हैं डेटाबेस में, और जब हम जो रिकॉर्ड खोलेंगे तुम्हारा फोटो भी दिख जाएगा, तुम्हारा फाइल हो जाएगा, क्लिक करेंगे MS वर्ड खुल जाएगा, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बनाया गया था जनरल। दिस फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर्स, साउंड, स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर विंडोज एप्लीकेशन। इट टेक्स 10 कैरेक्टर, जैसे मेमो लिया था 10, ये भी 10 ले लेगा, ये भी 10 लेगा, और इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज। डॉस में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि विंडोज का डॉक्यूमेंट रखना है तो विंडोज सपोर्टेड होना चाहिए। समझ में आएगी बात? सर स्प्रेडशीट क्या होता है? एक्सेल का नाम सुने हो ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? यस सर। वही है, उसी को स्प्रेडशीट कहते हैं, और MS वर्ड है उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार ऐसा करते हैं, नहीं वो हाँ उसको स्टोर करने की बात नहीं कर रहे लोग। साउंड में तुम्हारा MP3 हो सकता है ना, MP3 हो सकता है जो ऑडियो, विंडोज का पार्ट ये मतलब विंडोज एप्लीकेशन में खुलता है ना, रिकॉर्ड होता है, बजता है ना। तो जो विंडोज एप्लीकेशन में यूज होने वाला ऐसा कोई फॉर्मेट का साउंड, ठीक है, RM जो रियल प्लेयर वाला है, RM प्लेयर का वो विंडोज में नहीं प्ले होता है, तो उसको हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, विंडोज एनवायरनमेंट में जो यूज हो जाए, जो प्ले हो सके, वही फॉर्मेट वाला रखेंगे। अच्छा, यहां तक हो गया। अब हम लोग एक बार इसी चीज को फॉक्सो में करके देखते हैं कि कैसे रन करेगा। ठीक है, अब देखो फॉक्सो, सबसे पहले तुमको अपने अपने सिस्टम के लिए फॉक्सो चाहिए होगा। जिसके बाद सिस्टम है, हम तुमको एक लिंक तुमको ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद, एक्चुअली ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और ये 2010 मतलब विंडोज 10 और उसके एबव वर्जन में ये तुम्हारा रन नहीं करेगा। ठीक है, तब कैसे रन कराएंगे हम लोग? हाँ बता रहे, सुने एक मिनट। तो जब रन नहीं करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इमुलेटर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम लोग। इमुलेटर नाम सुने हो? ब्लू स्टैक हो गया। इमुलेटर का काम क्या है ना, कि उस सॉफ्टवेयर को वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देना। तो हमारे सॉफ्टवेयर को वो इन्वायरमेंट चाहिए ना, डॉस वाला, उसमें रन करेगा। तो हम जैसे तुम एंड्रॉयड के लिए ब्लू स्टैक यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डॉस बॉक्स यूज करते हैं। डॉस बॉक्स रन कराते हैं और डॉस बॉक्स में फिर सॉफ्टवेयर रन करा लेते हैं। ठीक है, तो हम तुमको जो लिंक भेजेंगे वो डॉस बॉक्स के साथ ही है। जैसे मान लो टर्बो सी के जो हम लोग करते हैं, वो भी पुराने नए ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी नहीं खुलेगा, तो उसके लिए भी हम लोग को डॉस बॉक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉस बॉक्स यूज कर लोगे, अगर सिंपल रन करा के देखोगे नहीं रन हो रहा है तो तुमको डॉस बॉक्स यूज करना पड़ेगा। और जब डॉस बॉक्स यूज करते हैं तो हमको उसको माउंट करना पड़ता है, उसके ड्राइव रिलेटर को, ड्राइव को माउंट करना पड़ता है। ठीक है, कोई नया वर्जन नहीं है, 11 या 10 में रन कर सकता है। हाँ विजुअल फॉक्स प्रो है ना, यूनिवर्सिटी में यही दिया गया है पढ़ने के लिए। सर विजुअल स्टूडियो क्या होता है? विजुअल स्टूडियो हमारा एक टूल है जिसमें हम लोग .NET का और उससे रिलेटेड वैसा जो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है उसका प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं। विजुअल स्टूडियो में बहुत सारा सपोर्ट मिलता है हमको, बहुत सारा प्रोग्रामिंग उसके साथ हम लोग कर लेते हैं। देखो एक मिनट, विजुअल में क्या है ना कि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डॉस का है, विजुअल वाला कंप्लीटली विंडोज का है, कंप्लीट विंडोज का है। उसका इस्तेमाल भी कम ही होता है, इसीलिए कि हमको अगर प्रोग्राम करना है, हमको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है
तो हम .NET है, पाइथन है, जावा है, हम उस साइड चले जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। और डेटाबेस के लिए मेरे पास बहुत अच्छा RDBMS है, सच एज ओरेकल है, MySQL है, SQL सर्वर है, DB2 है IBM का। तो इतना डेटाबेस है मेरे पास, इतना अच्छा टूल है, इसीलिए फॉक्सरो का इस्तेमाल आज के टाइम पे मेरे नॉलेज में कम होता है। इंडिया में तो बहुत कम होता है, इंडिया में बहुत कम होता है। ठीक है, तो और हम लोग इतना पुराना वाला इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सिलेबस पे यही है और सवाल इसी से आएगा। ठीक है, जो वेरी कॉमन कमांड्स हैं तुम्हारे डॉस फॉक्सरो के 2.5 2.6 के, वो सारे कमांड वहां भी रन करेंगे, वहां भी रन करेंगे, लेकिन कुछ कमांड वहां पे है जो यहाँ पे रन नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा, कुछ कमांड है यहाँ पे जो वहां रन करेगा, लेकिन सिंटेक्स हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो बेटर होगा कि तुम जो ऐप पढ़ रहे हो, जिस एप्लीकेशन के बारे में, उसी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करो और लैब करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको रन कराना है फॉक्सरो, तो हम क्या करते हैं, रन करा लेते हैं फॉक्सरो, और यहाँ रन कर गया फॉक्सरो। ठीक है, ये हमारा फॉक्सरो है, और ये ब्लू वाला स्क्रीन देख रहे हो, ये मेरा वर्किंग स्क्रीन है। यहाँ यहीं पे सारा डेटा हमको डिस्प्ले होगा। कमांड कहाँ लिखेंगे, तो इसके लिए कमांड बॉक्स दिया गया है। ये देखो ऊपर कमांड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कमांड है। ठीक है, इसको यहाँ से खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे छोटा हो जाएगा, यहाँ करोगे तो फुल विंडो का साइज हो जाएगा। ठीक है, फुल विंडो का करेंगे तो हमको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, जो वर्क स्पेस है मेरा वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग कमांड विंडो को लोअर राइट कॉर्नर पे रखते हैं, यहाँ पे नॉर्मली यही रखा जाता है। और समय अगर कुछ इससे ढक रहा हो, इस कवर हो रहा हो कुछ रिजल्ट देखने में, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। तो जितना कमांड लिखना है सब इसी कमांड विंडो में लिखना है। जैसे अभी पीछे देखो फॉक्सरो 1989 1994 ये सब आ रहा है ना, इसका लाइसेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्लियर। क्या होगा, क्लियर करेगा, सिंपल क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं एक डेटाबेस फाइल। क्या लिखेंगे, क्रिएट। क्रिएट के बाद क्या लिखेंगे, कोई नाम लिखते हैं, BCA 21 सेशन लिख देते हैं, BCA 21। ठीक है, इंटर पहले से है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइट नहीं करते हैं, तुम्हारा बैच 1 का है ये। इसको हम क्या करते हैं, BCA 21 की जगह पे 22 कर दें, BCA 22। ठीक है, 2020। अच्छा ये भी है, अरे क्यों घबराते हो यार, रुको ना, 23 ये नहीं था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखो क्या लिखा है, BCA 23.dbf बना रहा है ना। यहाँ पूछ रहा है कि आप फील्ड नेम बताइए, तो फील्ड नेम हम लोग लिखते हैं रोल, यहाँ नंबर। अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे आके माउस अगर क्लिक करेंगे तो हमको ये जो दिख रहा है कि देखो क्या क्या दिख रहा है, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, फ्लोट, डेट, लॉजिकल, मेमो, जनरल। ठीक है, तो हम न्यूमेरिक रखे और यहाँ पे कर दिए 3। सर जनरल में क्या होगा सर? अभी तो बात किए हम लोग जनरल में, जो हम लोग विंडोज एप्लीकेशन वाले फाइल को रख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया 3। इसके बाद एंटर, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ लिखते हैं नेम। नेम लिखे या STU नेम लिखे या सिर्फ NM लिखे, ये मेरी मर्जी। ठीक है, लेकिन फील्ड नेम ऐसा लिखना चाहिए जो कि एक्सप्लेन, हाँ सबको खुद ब खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। कैरेक्टर में आए, कैरेक्टर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हमको लगता है कि 15 कैरेक्टर में नाम हो जाना चाहिए, तो हम 15 देख के इंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। 3 सब्जेक्ट का मार्क्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो था वैसा ही लिखते हैं, फिजिक्स, नंबर, और यहाँ पे 100 में 100 आएगा मैक्सिमम किसी को, तो हम 2 डिजिट में तो 100 नहीं लिख पाएंगे, तो 3 डिजिट रखना पड़ेगा। इसके बाद डेसिमल में तो नंबर होता नहीं है, तो छोड़ दे डेसिमल। यहाँ आ गए, यहाँ लिखे केमिस्ट्री, यहाँ फिर नंबर, यहाँ फिर 3। ठीक है, यहाँ मैथ, फिर नंबर, फिर 3,
टोटल भी लिख ले। हाँ क्या? अच्छा टोटल नंबर भी 3 डिजिट का ही होगा। ओके, परसेंटेज भी लिख लें। अच्छा एक परसेंट भी लिख लेते हैं, परसेंट नंबर, और ये हम लिख लेते हैं हम लोग 100% मतलब 3, और इधर 2 लिख लेते हैं पॉइंट वाला भी, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं 6 और इधर लिख लेते हैं 2। यहाँ कर देते हैं ओके। मेमो अभी नहीं ले रहे हैं, मेमो बाद में लेंगे, अभी यहाँ समझो। यहाँ क्या करें, या तो ओके क्लिक कर दें यहाँ पे जो ओके है, या तो फिर कंट्रोल प्रेस करके W। डेटा मेरा वो स्ट्रक्चर बन गया, क्या उसमें अभी रिकॉर्ड है? कोई डेटा हम लोग इंटर किए हैं? नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड है। ये पूछ रहा है इनपुट डेटा रिकॉर्ड। नाउ जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लिए तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप डेटा इंटर करना चाहते हैं, इसको भी नो कर देते हैं। हम लोग डेटा इंटर करेंगे अपने कमांड से। एक कमांड है जो बड़ा यूजफुल है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, सेट स्टेटस ऑन। सेट स्टेटस ऑन, जब स्टेटस ऑन करते हो तो यहाँ एक पिंक कलर का रिबन जैसा आ जाता है, जिसमें ड्राइव फाइल का नाम एक्सक्लूसिव मतलब अकेले खुला हुआ है, ये शेयर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड नंबर दिखाएगा, टोटल रिकॉर्ड कितना है और तुम्हारा रिकॉर्ड पॉइंटर कितने नंबर का है। तो अभी रिकॉर्ड नन मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस फाइल क्रिएट हो गया। अब हम कल आएंगे, अभी डेटाबेस बना दी, कोई डेटा नहीं डाले, चले गए। नेक्स्ट डे जब ड्यूटी पे हम आएंगे और हमको इसमें डेटा इंटर करना है और हमको याद नहीं है कि हम क्या क्या फील्ड बनाए हैं। ठीक है, तो हम फील्ड देखना चाहेंगे, तो कमांड है डिस्प्ले स्ट्रक्चर। तो जैसे ही डिस्प्ले स्ट्रक्चर लिखते हैं, कहां चला गया? यूज VCA 23 डिस्प्ले LAYSTRUCTURE। ठीक है, अच्छा सी छूटा हुआ था। देखो जैसे डिस्प्ले स्ट्रक्चर किए तो हम जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे शो हो रहा है। हम बोले ना, अभी हम लोग बना रहे थे, नहीं बोले अभी मेमो नहीं रखे, इसके बाद मेमो वाला हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बिफोर मेमो हम लोग करके देखते हैं, मेमो फिर बाद में करेंगे। ठीक है, मतलब सिंटैक्स में एरर दी है, उसका सर बिना उसको रिमूव किए फिर से सिंटैक्स लिख दिया तो सर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मतलब जैसे प्रोग्रामिंग में हो जाता है। तो कमांड है ना, प्रोग्राम तो नहीं है। एक प्रोग्राम, एक कमांड लिखो, जैसे डॉस में भी तुम कमांड लिखते हो ना, गलती होता तो बैड कमांड फाइल नेम बोल के आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, यहाँ भी अगर कमांड गलती लिखोगे तो इधर आता है कभी कभी, नहीं, कभी पता नहीं क्या नहीं हुआ। अभी मान लो हम फिर इसी पे जाके क्लिक करते हैं, ठीक है, ये गलत था तो ये कुछ दिया नहीं, मतलब हमको लगता है कुछ सेटिंग से। एक मिनट, इसको हमको एक बार बंद करके फिर से खोलने दो। VCA 23 है ना, ओके। ठीक है, ये स्पेलिंग है मेरा, और हम स्पेलिंग कुछ गलत लिख देते हैं, STRRR ऐसा। ठीक है, इधर कमांड का एरर तो नहीं, गलत था इसलिए नहीं हुआ, एरर तो देता है लेकिन नहीं दे रहा पता। तो क्या कर रहे थे हम लोग, स्ट्रक्चर, हाँ STRUCTURE, हाँ लिखे थे, नहीं रन किया है ना। तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया डिस्प्ले। अब देखो एक लास्ट कमांड। अब मान लो यहाँ पे हमको लग रहा है कि परसेंट तो था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ
परसेंट की जगह पे डिवीजन होना चाहिए था या ग्रेड होना चाहिए था, या परसेंट के रहते मतलब स्ट्रक्चर को किसी तरह का मॉडिफिकेशन इंसर्ट करना हो सकता है, पहले जो किए उसको करेक्ट करना हो सकता है, उसको एडिट करना हो सकता है, या डिलीट करना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लिखते हैं उसके लिए कमांड है मॉडिफाई स्ट्रक्चर। खुल गया। यहां पे अगर हमको लगता है कि परसेंट गलत था, परसेंट नहीं होना चाहिए, तो परसेंट डिलीट कर दो, ठीक है। और रोल और नेम के बीच में यहाँ पे आईडी चाहिए था तुमको, तो यहाँ पैदा हो, तो यहाँ इंसर्ट क्लिक करो, यहाँ पे आईडी लिख दो, करेक्टर हो गया। और हाँ डिलीट नहीं किया, उसको मिटाए थे तब, और आईडी कर दिए। और आईडी में आईडी कितने करेक्टर है तुम लोग का? 4 है ना, 5, चलो 5 रख देते हैं, तो आईडी हो गया, ठीक है। रोल को रोल न करके हमको रोल नंबर लिखना था, रोल NO या अंडरस्कोर NO कर सकते हैं। तो तमाम तरह का जो मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर का हम लोग किस कमांड के थ्रू करेंगे? मॉडिफाई स्ट्रक्चर। अब तो 3 कमांड अभी आज हम लोग पढ़े, क्रिएट डेटाबेस फाइल, डिस्प्ले स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ये 3 कमांड में कुछ डिफिकल्टी लगा तुमको? एकदम आसान है, सिंपल इंग्लिश है। कोई एकदम अगर मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई ही बोलोगे, डिस्प्ले करना हो डिस्प्ले ही बोलेंगे ना, स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करो। नहीं, वो तो हम बोले ना कि अगर तुमको 2 वर्ड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर तुम ले सकते हो। अगर फादर्स नेम लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं F_name। इधर देखिए ना अभी आईडी, यहाँ पे तो हमारा नेम था ना जी, इंसर्ट किए हम लोग, देखो यहाँ डिलीट कर दिए ना। देखो कहाँ इंसर्ट करना है? नेम पे, तो नेम पे कर्सर लेके आओ, यहाँ इंसर्ट कर दो, न्यू फील्ड बन गया। यहाँ पे जो लिखना लिखो, ये रोल को रोल ही रहने देते हैं, न्यू फील्ड को यहाँ पे तुमको जो लिखना है तुम लिख सकते हो। F_name फादर नेम हो गया, या तुम लिख सकते हो F_name, ठीक है। ओके, इसके बाद जितना मॉडिफिकेशन करना है उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फाइनली ओके, मेक स्ट्रक्चर चेंज परमानेंटली, यस। अब जब हो गया उसके बाद अगर फिर डिस्प्ले स्ट्रक्चर करते हो तो ये तुमको नया वाला दिखाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का कमांड था, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करा जाए, ठीक है। क्या आप बोल रहे हो? कनेक्ट नहीं हो तुम? अच्छा, इससे ले लो थोड़ा मोबाइल का। ठीक है, चलो मिलता है अगले क्लास में।